हर दिन जीवन में एक नई शुरुआत होती है, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सिर्फ कर्म नहीं, भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी शुद्धता चाहिए। योगिनी एकादशी का दिन ऐसा ही एक शुभ अवसर है जब तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध किया जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को दिशा देने वाला पर्व है। अगर हम अपने भोजन को भी साधना का हिस्सा बना दें, तो वो सिर्फ शरीर का पोषण नहीं करता, वो आत्मा को भी तृप्त करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक विशेष दिन पर बना भोजन आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे व्रत का प्रभाव खत्म कर सकती है? योगिनी एकादशी के दिन भोजन बनाना एक साधना के समान होता है, लेकिन यदि आपने इस दिन अनजाने में कोई एक चीज छू ली या कोई विशेष क्रिया कर दी, तो पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन भोजन बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्यों। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और पुण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति की न केवल शरीर की, बल्कि आत्मा की भी शुद्धि मानी जाती है। ऐसे में जो भी भोजन इस दिन घर में बनता है, वो केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र रखने का माध्यम होता है। इसलिए भोजन बनाने की प्रक्रिया में की गई हर छोटी बड़ी बात का विशेष महत्व होता है। योगिनी एकादशी पर भोजन बनाते समय सबसे पहले वातावरण की पवित्रता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जिस स्थान पर भोजन पकाया जा रहा है, वहां की सफाई, शांति और ऊर्जा बहुत मायने रखती है। यह दिन तामसिक भावनाओं को दूर करने का होता है। इसलिए भोजन बनाते समय तेज आवाज में गाना सुनना, मोबाइल चलाना या टीवी देखना पूरी तरह वर्जित माना जाता है, क्योंकि जब आप भोजन में अपनी ऊर्जा डालते हैं, तब वो ऊर्जा उस भोजन में समाहित हो जाती है। इस दिन भोजन बनाते समय हंसी मजाक, गालियां या किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातचीत से बचना चाहिए, क्योंकि ये शब्द वायुमंडल में ऐसी तरंगे छोड़ते हैं जो आपके पकाए गए भोजन को अशुद्ध कर सकती है। योगिनी एकादशी के दिन सबसे आवश्यक बात यह है कि भोजन बनाने से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है। शरीर की शुद्धि के बिना इस दिन भोजन पकाना धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए हुए व्यक्ति द्वारा पकाया गया भोजन व्रती के लिए अपवित्र हो जाता है। इस दिन कांसे, पीतल या तांबे के बर्तनों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। एल्यूमीनियम या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग वर्जित होता है। ये बर्तन सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं। जब आप शुद्ध धातु के बर्तनों में भोजन बनाते हैं, तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। सब्जियों को काटते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत से लोग व्रत वाले दिन प्याज लहसुन का त्याग करते हैं, परंतु ये त्याग सिर्फ व्रती के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे घर के लिए लागू होता है। इस दिन घर में बनी हर चीज सात्विक होनी चाहिए। चाहे कोई व्रत रखे या न रखे, सबके भोजन में पवित्रता होनी चाहिए। खाना बनाते समय नमक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन बहुत से लोग सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, जो शुद्ध माना जाता है। यदि आप व्रती हैं और आपके लिए खाना बना रहे हैं, तो साधारण नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य घट सकता है। भोजन बनाते समय अपने मन की स्थिति का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके मन में क्रोध, दुख या तनाव है, तो वो ऊर्जा भोजन में चली जाती है। इसलिए इस दिन भोजन बनाते समय अपने मन को शांत रखें, श्री विष्णु का नाम लेते रहें और हर प्रक्रिया को ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इस दिन तले भुने, बासी या गरिष्ठ भोजन को बनाना भी वर्जित होता है। योगिनी एकादशी पर बना भोजन जितना हल्का, सरल और सात्विक होगा, उसका आध्यात्मिक प्रभाव उतना ही गहरा होगा, क्योंकि यह दिन आत्मा की शुद्धि का होता है और आत्मा को भारी भोजन नहीं, हल्की ऊर्जा चाहिए। भोजन में प्रयोग किए जाने वाले अनाज और सब्जियों को भी ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए।
व्रत में आमतौर पर अनाज वर्जित होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, तो भी आपको उस भोजन में गेहूं, चावल और दालों का त्याग करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर पकाया गया भोजन केवल घर के सदस्यों के लिए नहीं होता, बल्कि देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। इसलिए भोजन बनाते समय उस भावना को जरूर रखें कि आप भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। ये सोच आपके पूरे प्रक्रिया को तब का रूप दे देगी। भोजन बन जाने के बाद उसे ढक कर रखना चाहिए। खुला भोजन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस दिन भोजन बनाते समय और भोजन करते समय दोनों में से किसी भी समय मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन या उपयोग न करें। ऐसा करना न केवल व्रत का अपमान है, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को दूषित कर सकता है। तो अगली बार जब योगिनी एकादशी आए, तो सिर्फ उपवास मत रखें। भोजन बनाना भी पूजा का हिस्सा है। ये सोचकर हर कदम सावधानी और श्रद्धा से उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत की शक्ति को कमजोर कर सकती है, और एक छोटी सी श्रद्धा आपके जीवन में चमत्कार भी कर सकती है। क्या आपने कभी योगिनी एकादशी के दिन ऐसी कोई बात अनुभव की है, या आपकी दादी नानी ने कोई खास बात बताई हो? तो जरूर कमेंट में साझा करें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें उन सभी के साथ जो व्रत करते हैं या पूजा में श्रद्धा रखते हैं। याद रखें, जहां श्रद्धा होती है, वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं।